लिब्राज अगस्त का तीसरा हफ्ता सूरज की नई पोजीशन का हफ्ता होता है। हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में अगले एंगल पर चला जाता है और इस हफ्ते मतलब अगस्त के तीसरे हफ्ते सूरज आपके लिए वर्गो एंगल पर आएगा और वो आपका 12th एंगल बनता है। ये आपकी हेल्थ केयर का हफ्ता होगा। आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस हफ्ते आपको अपनी जज्बाती कैफियत को भी मुतज़लज़ल डिस्पर्स होने से बचाना है। सूरज की ये पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं है। इरादों में कमज़ोरी आना, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम का छोड़ देने को दिल करना, या कंपटीशन अगर सामने आ गया है तो अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेना या अपना हक छोड़ देना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, बट दीज आर ओनली पॉसिबिलिटी। अब इसको ज़रा एक अलग तरीके से समझिए। 11 महीने तक सूरज आपको मुख्तलिफ अंदाज से फेवर करता रहा। कभी शख्सियत साजी में उसने मदद की, कभी लीडरशिप को डेवलप किया, कभी एतमाद में इजाफ़ा, कभी वक्त को बहार जैसा किया, कभी हेल्थ को फेवर दी, कभी अपॉर्चुनिटीज़ को, कभी प्लानिंग को, कभी रिस्क टेकिंग स्किल्स को, कभी लर्निंग स्किल्स को। 11 महीने तक वो आपको पॉजिटिव देता रहा। एक महीने वो कमज़ोर हो जाता है 12वें घर में आपके जाके, एंड उस कमज़ोरी से भी आपको कोई मटेरियल डिस्ट्रक्शंस नहीं है कि सब तबाह हो जाएगा। ऐसा है कि फीलिंग्स थोड़ी बैड रहना, डिसीजन ना ले पाना, पेन बर्दाश्त ना कर पाना, लोगों के रवैये बर्दाश्त ना कर पाना, हुकूमतों की पॉलिसीज़ आपको चुभना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। अब आप खुद देखिए कि 11 महीने अगर कोई सीज़न या कोई प्लैनेट आपको फेवर देता रहा और एक महीना उसने देना बंद किया, तो इसका वाज़े मतलब क्या हुआ कि आपने 11 महीनों की कमाई एक महीने में उड़ा दी। और अगर आपने 11 महीनों में जो कुछ सीखा, जो कुछ तरतीब दिया, जो कुछ परफॉर्म किया, जो कुछ इन्हेंस किया, जो कुछ कमाया, जो कुछ वो अगर आपके पास है, तो ये 30 दिन आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और ये जो पेशंग गोई है ये सिर्फ सूरज की है। अभी 6 और प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं। उनमें से मरकरी देखिए आपके 11th एंगल पर है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर टीम वर्क, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर अदरवाइज एक्यूरेसी। लाइफ में जो चीज़ों को एक्यूरेटली करना होता है उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती और आप वो कर जाएंगे। फिर आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर कैरियर, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर ट्रैवलिंग, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ जॉब। सो मार्स बहुत अच्छा। जुपिटर आपके लिए 11th एंगल पर है, सो यू आर लकी आल्सो। वीनस आपके 1st एंगल पर है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। वीनस का ही 1st एंगल पर होना सूरज के नेगेटिव एंगल पर होने को रिकवर कर देगा, सिर्फ वीनस, बिकॉज इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। यू आर हाईली एस्टैब्लिश इन योर टैलेंट, इन योर रिलेशंस, इन योर अदरवाइज जो प्लानिंग्स होती हैं उनमें ये आपको फ़ायदा ही देगा। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स अगर 6 फेवरेबल हों तो उम्मीद तो यही है कि जो 6 फेवरेबल हैं वो आपकी ज़िंदगी में आसाइश ही रखेंगे, ग्रोथ ही रखेंगे, एंड जिन प्लान्स को लेकर आप चल रहे हैं उन प्लान्स को बगैर किसी रेजिस्टेंस के अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इरादों की कमज़ोरी सूरज की वजह से आड़े आ सकती है। उसको आप किसी तरह कवर करिए, पहले खुद कवर करिए, इरादों को मजबूत रखिए, चीज़ों को समझ कर चलिए, अपने आप पर एतमाद करिए, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करिए, अपने रब पर एतमाद करिए। बट फिर भी अगर आपको लगे कि भाई आपकी अपनी गलतियां ही आपकी कमज़ोरी की वजह हैं, तो फिर थोड़ी रेमेडी परफॉर्म कर लीजिए। रूबी इज़ अ आइडियल स्टोन जो एज अ कैटलिस्ट सूरज की कमज़ोरी को दूर कर सकता है। सूरज शम्स खुद एक ऐसी स्पिरिचुअल रेमेडी है जो सूरज की वीकनेसेस को कवर कर सकती है आपके लिए। अगर ये 2 रेमेडी परफॉर्म की तो उम्मीद ये है कि ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज वीनस की सपोर्ट, जुपिटर की सपोर्ट, मार्स की सपोर्ट अब बहरहाल आपके पास मुयस्सर है। अब सादा करते हैं इन सब टेक्निकल बातों को। इस वक्त
आपके पास अपनी रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन फ्यूल्स मुयस्सर हैं। इस वक्त आपकी हेल्थ के लिए आपके पास बेहतरीन फ्यूल्स मुयस्सर हैं, आप उन्हें किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त आपके लिए आपका नॉलेज बेस्ड डिसीजंस आपके लिए मुयस्सर हैं। इस वक्त आपकी लकी फैक्टर्स आपके लिए मुयस्सर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए मुयस्सर हैं, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके लिए मुयस्सर है। अब इतने फैसिलिटीज़, इतने टैलेंट तो आपके पास मुयस्सर है, अगर उसमें सिर्फ इरादे कमज़ोरी की एक अलामत सामने आए तो उसे भी आप रूबी से और सूरज शम्स से कवर कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप ठीक चलेंगे। और अगले हफ्ते मरकरी भी बहुत अच्छे एंगल पर आ जाएगा एंड वो भी सूरज को कवर कर देगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में प्रेडिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं तो मैं अगले हफ्ते ही बयान करूँगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस प्लानिटी सिचुएशन में आपसे डिमांड करती हैं। एक डिमांड तो ये है कि अपनी रिपेयरिंग को मत छोड़िएगा। जो भी टास्क आपने इस वक्त लिए हैं, किसी चीज़ को प्लान करने के लिए, किसी बीमारी को हील करने के लिए, किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए, उन प्लान्स में कमी मत करिएगा, चाहे सूरज एक बैड पोजीशन पर भी आ जाए। रिपेयर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े या फिर आपको कुर्बानी देनी पड़े या कोई गैजेट्स ख़रीदना पड़े या इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़े तो ज़रूर करिए, ताकि वो जो आपने पिछले महीनों से अपने आप को ग्रोथ दी है वो स्टक ना हो, वो आगे बढ़ती रहे। लिब्रास को पिछले महीनों से अपने अंदर ये तड़प महसूस हो रही थी और ये मैं पेशंगोइयाँ भी पिछले हफ्तों में कर चुका हूँ कि लिब्रास अब एवरेज सक्सेसेस से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। उन्हें अपने अंदर बड़ी कामयाबियों को लाना ही होगा ताकि वो इत्मीनान हासिल कर सके। लिब्रा छोटी छोटी या एवरेज सक्सेसेस से इत्मीनान नहीं पकड़ते, वो ज़रूरतें तो पूरी कर लेते हैं लेकिन गैर मुतमईन रहते हैं। और उसका लिब्रास का इत्मीनान इसी चीज़ में है जब वो अपने मैक्सिमम या रियल फोरम्स को टच कर लेते हैं। आखिरी खबर ये है कि जितनी भी कंडीशन बुरी हो, आपका अपना नेचुरल टैलेंट सोलर सिस्टम में एरीज से लेकर पाइसेस तक जो 12 स्टार्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड टैलेंट है। जहाँ जज्बात की ज़रूरत होगी जज्बात निभा पाएंगे, जहाँ अमली इक़दामात की ज़रूरत होगी अमली इक़दामात कर पाएंगे, जहाँ जफाकशी सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी आप वो कर पाएंगे, और जहाँ मोहब्बत की ज़रूरत होगी आप वो कर पाएंगे। तो आप टैलेंट का रोना भी नहीं रो सकते कि लिब्रा एक बुज़दिल, कमज़ोर या बेवकूफ़ लोग होते हैं। दे आर ब्लेस्ड, दे आर हाईली टैलेंटेड, दे आर इमोशनल, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर लीडर। सो उम्मीद ये है कि ये छोटी सी एक कमज़ोरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और अगर कुछ बिगाड़े भी तो मैंने आपको रेमेडी दे दी। फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं व्हाट्सएप के। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे मैसेज ना डाला करें लिब्राज, मेरा स्टाफ मुझसे बड़ी शिकायत करता है। छोटा सा एक मैसेज डालें कि आपको अपने लिए सेशन लेना है, वो आपको डिटेल्स दे देंगे। वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात तो आपको पहले से ही पता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने कोशिश की आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को आसान करके बयान कर दूं। एंड अगर इस एस्ट्रोलॉजिकल वीलॉग से आपको वक्त के सलूक को समझने का मौका मिला हो, बिहेवियर ऑफ टाइम को, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।